दोस्तों, रामानंद सागर जी ने दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ था और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। तब से रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल आज तक जो भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, इस सीरियल को जो भी देखता है तो वह भाव विभोर हो जाता है। रामानंद सागर जी के रामायण में जितने भी कलाकार थे, उन लोगों ने रामायण में ऐसा किरदार निभाया कि दर्शकों के मन को भा गए। लेकिन क्या आपको पता है, उस समय रामायण में किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार वर्तमान में क्या कर रहे हैं? कौन अभी जीवित है और कौन नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में रामायण के 11 कलाकारों की मृत्यु हो चुकी है। वह 11 कलाकार कौन है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा अधूरा देखकर श्री राम और उनके कलाकारों को नाराज न करें। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रामानंद सागर जी के बारे में, जिसने रामायण सीरियल का निर्माण किया। रामानंद सागर जी, इनका जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के नजदीक असल गुरु नामक स्थान पर हुआ। मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुआ। रामानंद सागर जी दूरदर्शन पर रामायण टीवी धारावाहिक और कृष्णा टीवी धारावाहिक नामक अति लोकप्रिय धारावाहिक के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुए। लोग इसे कल युग के तुलसीदास मानने लगे थे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रामानंद सागर के रामायण के कलाकार के बारे में। दारा सिंह रंधावा। दारा सिंह रंधावा ने रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया था। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रतनगढ़, गुरदासपुर जिला पंजाब में हुआ था। दारा सिंह ने 2 बार विवाह किया था। इनकी पहली पत्नी नाम बचनो कौर। बचनो कौर की मृत्यु 1952 में हुई। उसके बाद 1961 में दूसरा विवाह सुरजीत कौर के साथ किया था। दारा सिंह जी ने हनुमान जी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। वांशियो होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और जिसके कारण लोग उसे हनुमान जी के नाम से जानते थे। दोस्तों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी मृत्यु 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हो चुकी है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय श्री राम। अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी जी ने रामानंद सागर रामायण में रावण का किरदार निभाया था। इन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग की थी कि यहाँ धारावाहिक में 4 चांद लगा दिए थे। रावण को डराने आया है, रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई है। दर्शक लोग अरविंद त्रिवेदी जी के बुलंद आवाज से बहुत खुश थे। इनकी आवाज रामायण में सुपरहिट हो गए। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद त्रिवेदी का 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री राम। संजय जोग जी। संजय जोग जी ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 में हुआ था। संजय जोग टीवी धारावाहिक रामायण में भरत की भूमिका के लिए जाने जाते ये हैं। अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। संजय जोग 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक बहुत लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संजय जोग को 40 साल की उम्र में जिगर की खराबी के कारण असामयिक निधन हो गया। संजय जोग जी की मृत्यु 27 नवंबर 1995 को हो चुकी है। हालांकि वह भरत के रूप में हर किसी की याद में बने रहेंगे। मैं श्री राम भगवान से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय शिया राम। विजय अरोड़ा जी। दोस्तों, विजय अरोड़ा जी ने रामायण में लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था। इंद्रजीत के रूप में टेलीविजन धारावाहिक रामायण में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। यतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूं। कहां है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है।
विजय अरोड़ा जी का जन्म भारत देश के पंजाब राज्य के अमृतसर में 27 दिसंबर 1944 को हुआ था और इनकी मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में 2 फरवरी 2007 को हो चुकी है। मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय सिया राम, जय श्री राम। बालधुरी जी ने राजा दशरथ का किरदार निभाया था। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते। बालधुरी का जन्म 1944 में हुआ था। दोस्तों, आपको दुहक के साथ बताना पड़ रहा है कि इनकी मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में 2020 को हो चुकी है। मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय सिया राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपको बता दें कि जय श्री गडकर जी, जिन्होंने माता कौशल्या का भूमिका निभाया था, वही बालधुरी जी की रियल लाइफ पत्नी भी थी। दोस्तों, श्री राम की माता कौशल्या का किरदार जयश्री गडकर जी ने निभाई थी। जयश्री गडकर जी का जन्म 21 फरवरी 1942 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हो गई है। मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय सिया राम। सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर कलानी जी ने निभाया था। हाँ, पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया। श्याम सुंदर कलानी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। दोस्तों, अभिनय के क्षेत्र में उन्हें पहला अवसर रामानंद सागर की रामायण से ही मिला था, जिसमें उन्होंने सुग्रीव का रोल निभाया था। धारावाहिक रामायण में श्याम सुंदर कलानी के द्वारा निभाए गए सुग्रीव के रोल को काफी सराहा गया। सुग्रीव के रोल में वह घर घर पहचाने जाने लगे थे। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्याम सुंदर कालानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु 29 मार्च 2020 को हुआ था। दोस्तों, मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय सिया राम, जय श्री राम। मूलराज रजदा जी ने रामायण में माता सीता के पिता जनक जी का किरदार निभाया था। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस। मूलराज रजदा का जन्म 13 नवंबर 1931 में हुआ था। उन्हें रामानंद सागर की टेलीविजन श्रृंखला रामायण में महाराज जनक का रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इससे पहले उन्होंने रामानंद सागर की अन्य रचनाओं में भी विभिन्न भूमिकाएं निभाईं, जिनमें विक्रम और बेताल भी शामिल हैं। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला विश्वामित्र में भी वशिष्ठ का रोल चित्रित किया है। दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मूलराज रजदा की मृत्यु 23 सितंबर 2012 को हो चुकी है। मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय सिया राम, जय श्री राम। मुकेश रावल जी ने रामायण में विभीषण का किरदार निभाया था। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है। इनका जन्म वर्ष 1951 है। पत्नी का नाम सरला रावल है। दोस्तों, मुकेश रावल की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2016 को हो गया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय सिया राम। विभूति दवे जी ने रामायण में त्रिजटा का रोल निभाया था। सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। दोस्तों, त्रिजटा को तो आप जानते ही होंगे। ये वही त्रिजटा है जिन्होंने लंका में माता सीता के रखवाली में थी। विभूति दवे ने परेश चंद्र दवे से शादी की थी। दोस्तों, विभूति दवे का निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय सिया राम। ललिता पवार जी। दोस्तों, रामायण मंथरा की भूमिका ललिता पवार जी ने निभाई थी। कहेगा सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता था। इनकी मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 24 फरवरी 1998 को हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय सिया राम। नलिन दवे जी। दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण की भूमिका
नलिन दवे जी ने निभाया था। समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। इनका जन्म सन 1940 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनका मृत्यु मात्र 50 वर्ष की उम्र में 1990 में हो चुका है। दोस्तों, मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जय शिया राम, जय श्री राम। अरुण गोविल जी ने रामायण के मुख्य पात्र श्री राम जी का किरदार निभाया था। भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा। अरुण गोविल को आजकल नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन राम के नाम से हर कोई जानता है। अरुण गोविल जी जहां भी जाते वहां सब लोग उन्हें राम जी मानकर पैर छूने लगते हैं, क्योंकि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई संपूर्ण रामायण में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार इतना जबरदस्त तरीके से निभाया है कि उसे कोई भूल नहीं सकता। लोगों के मन में उनकी छवि श्री राम के रूप में बस गई है। दोस्तों, अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम श्री लेखा गोविल है। इनके बेटे का नाम अमल गोविल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है। वर्तमान में इनका उम्र 65 साल है। इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में 21 मार्च 2021 को ज्वाइन किया है। दीपिका चिखलिया जी ने रामायण माता सीता की किरदार निभाया था। प्रमाणित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं। दीपिका चिखलिया जी ने माता सीता का किरदार इतने अच्छे से निभाया कि लोग उसे भी माता सीता के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ। वर्तमान में इनका उम्र 58 वर्ष है। इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी संबंध रखती है। इन्होंने 1991 में बीजेपी पार्टी से बड़धोदरा गुजरात में सांसद रह चुकी है। करोड़ों दिलों में दीपिका चिखलिया की छवि अब भी सीता के रूप में बनी हुई है। सुनील लहरी जी ने रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था। विद्वानों ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को भारत के मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। वर्तमान में सुनील लहरी का उम्र 62 वर्ष है। इनकी किसी कारणवश 2 शादियां हुई है, जिनका नाम राधा सेन और भारती पाठक है। वर्तमान में सुनील लाहिरी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। दोस्तों, अब लास्ट में रामायण के उस किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राम भक्त हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह है जामवंत। दोस्तों, रामायण में जामवंत का किरदार श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा कस्बे के हरिहरपुर गांव में हुआ था। दोस्तों, अब वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल प्रदीप मिश्रा जी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले। जय श्री राम।